Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my class. I am Tariq Ahmad Peer, teacher zone Mawar. देखो बेटा, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है ग्रामर का एक टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे ए एंड एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसे हमने लिया है क्लास सेकंड के लिए और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो देखो बेटा, जिस तरह किसी भी ज़बान को समझने के लिए ग्रामर ज़रूरी है, यानी वो फ़न जिसके ज़रिए हम किसी ज़बान, यहाँ हम अंग्रेज़ी ज़बान की बात कर रहे हैं, किसी ज़बान को लिख और पढ़ सकते हैं, उसको ग्रामर कहते हैं। हर एक ज़बान के अपने अपने बुनियादी हुरूफ होते हैं। जैसे उर्दू में हुरूफ तहज्जी होते हैं जिनको अलिफ बे ते से वगैरह कहते हैं। अरबी में भी अपने हुरूफ तहज्जी हैं जिनको अलिफ बा ता सा जीम वगैरह कहते हैं। कोशुर या कश्मीरी में भी अपने हुरूफ तहज्जी हैं, बुनियादी हुरूफ है जिनको मूल अक्षर कहा जाता है। इसी तरह हिंदी के भी बुनियादी हुरूफ हैं जिनको अक्षर कहा जाता है, अ ब त वगैरह। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान या इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ बुनियादी हुरूफ हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये कुल हैं 26 लेटर्स या 26 अल्फ़ाबेट्स। आगे आप देख रहे हो यही अल्फ़ाबेट्स, यही लेटर्स लिखे हैं, लेकिन इनको स्मॉल लेटर्स कहते हैं। यही ABCD है लेकिन स्मॉल में। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो 26 लेटर्स हैं या 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स मतलब A E I O U। उसके बाद बाकी जो 21 बचे उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। तो बेटा हमने देखा A से Z तक जो 26 लेटर्स हैं या 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से 5 अल्फ़ाबेट्स या 5 लेटर्स या 5 हरफ ऐसे हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं, A E I O U। बाकी जो 21 बचे उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिसे हमने B से लेकर Z तक देखा। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, वॉवेल्स का मतलब क्या होता है। जब हम कोई वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं, वर्ड किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी हुरूफ का मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। यानी अगर आप इन लेटर्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे जिसको उर्दू में कलमा भी कहते हैं। बा माने अल्फाज आप बनाएंगे। कोई भी जब आप वर्ड बनाएंगे, उसके आगे उस वर्ड का अगर पहला अल्फ़ाबेट A से शुरू हो, E से शुरू हो, I से शुरू हो, O से शुरू हो या U, यानी उस वर्ड का अगर पहला अल्फ़ाबेट A E I O U हो, तो उसके साथ जब हमें सिंगुलर में उसकी बात करनी हो तो उसके आगे हमें एन लगाना है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हो एन एप्पल, E में दिखाया एन एग, I में दिखाया एन इग्लू, O में देखिए एन ऑक्टोपस और U में देखिए एन अम्ब्रेला। तो इनके साथ हमने एन लगाया। आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन्हें कोई भी वर्ड, जब आप वर्ड सीखते हैं, जो हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, हरूफ को जब आप जोड़ते हैं आपस में तो वो वर्ड बन जाते हैं। जब कोई आपने वर्ड लिखा तो अगर वो वर्ड उन 5 वावेल्स के बगैर किसी और हरफ से शुरू होता है, B से, D से, X से, Y से, Z से, तो उसके आगे आप ए नहीं लगाओगे बल्कि ए लगाओगे। जैसे आप चार्ट में देख रहे हो ए बॉल, इन सब के आगे ए आएगा, ए बॉल। लेकिन ये जो सारे वर्ड्स जो हैं इनका पहला हरफ कॉन्सोनेंट है। ए बॉल,
a cat, a dog, a fox, a grapes, a house, a jet, a key, a lion, a mouse, a net, a pie, a queen, a rope, a star, a turtle, a volcano, a witch, a xylophone, a yak, a zebra. इतना बेटा जब आपने समझ लिया तो आगे हम इसकी मशक एक करेंगे, ड्रिल एक करेंगे। एक चार्ट दिखाया है, इसमें कुछ चीज़ों के नाम भी दिए हैं, उनकी शक्ल भी बनाई है। आपको उनके आगे ए या एन लगाना है। आपने अभी तक जो सीखा, जो हरफ, जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू, जो लफ्ज़ ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगाओगे। बाकी जो लफ्ज़ हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं जो किसी और ए ई आई ओ के अलावा किसी और लेटर से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगाओगे। पहला है ऑरेंज, ओ से शुरू होता है, वॉवेल है एन, ऑरेंज। फिर फ्रॉग, एफ से शुरू होता है, एफ कॉन्सोनेंट है, फ्रॉग। फिर डॉग लिखा है, डी कॉन्सोनेंट है, ए डॉग। फिर कैट लिखा है, सी कॉन्सोनेंट है, ए कैट। फिर लिखा है आइसक्रीम, आइसक्रीम का आई जो है वो वॉवेल है, लिहाजा एन आइसक्रीम। फिर शू लिखा है, एस कॉन्सोनेंट है, शू। फिर गोट लिखा है, गोट चूंकि जी कॉन्सोनेंट है, गोट। फिर अम्ब्रेला लिखा है, अम्ब्रेला का जो यू है पहला हरफ वो एक वॉवेल से शुरू होता है, यू से, तो एन अम्ब्रेला। फिर लिखा है बेड, बी कॉन्सोनेंट है, बेड। फिर लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट का ई जो है वो वॉवेल वर्ड है, वॉवेल लेटर है, तो एन एलिफेंट। फिर फिश, एफ कॉन्सोनेंट है, फिश। फिर एप्पल, ए वॉवेल है, एन एप्पल। फिर स्पाइडर बनाया है, एस कॉन्सोनेंट, स्पाइडर। फिर डक लिखा है, डक में डी जो है कॉन्सोनेंट है, तो एडक। इसके बाद बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट या होमवर्क देता हूँ कि आप घर में अपने आसपास देखें, कुछ 10 चीज़ें देखें, उनके नाम लिखें, फिर उनके आगे कोशिश करें आप प्रीफिक्स यानी उनके आगे ए या एन लगाने की कोशिश करें। आगे में विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट, जो आपने समझा कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, उसके हिसाब से 10 वर्ड्स चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद देखिए उसमें ए या एन लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। खुदा हाफ़िज़।